हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल लेट्स डिस्कशन टाइम में। तो 11 मार्च को आपका जो कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उस पेपर को देखते हुए आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे। इसी से मिलते जुलते प्रश्न हो सकते हैं आपके पेपर में आए और आपको इसी तरह के प्रश्न को तैयार करने हैं। तो देख सकते हैं 2024-25 का आपका है ये। ठीक है, कक्षा 10वीं का है सामाजिक विज्ञान। MCQ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं MCQ से। MCQ से स्टार्टिंग करेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट आप सभी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, खंड आ पर आ जाते हैं। खंड आ देख लीजिए आप सभी लोग। क्या पूछ रहा है आपसे सवाल? पहला, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय जो है सबसे सर्वप्रथम आपका आप सभी लोगों को पता होगा फ्रांस से हुआ था। ओके, फ्रांस में सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? सबसे खतरनाक दुश्मन जो है ड्यूक मैटरनिक ने माना था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को। ओके सॉरी, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी होगा इसमें आपके होगा। ठीक है, डी हो जाएगा ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सूती मील कपड़ा की रूपरेखा किसने रखी? सूती मील कपड़ा की जो रूपरेखा है वो रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथवा क्वेश्चन क्या है MCQ? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका क्या कारण था? इसका जो कारण था कीमतों का गिरना। ठीक है, ए कीमतों का गिरना। जब कीमतें गिर गई तो इसीलिए हमारी जो है कीमतों की प्रतिशत जो है गिर गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा MCQ क्या है हमारा, देख सकते हैं। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? तो गुटेनबर्ग ने जो है बाइबिल छापी थी सबसे पहले। बाइबिल इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में छठा MCQ है हमारा। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी भाषा बोलने वाले लोग। देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो फ्रेंच भाषाई लोग को जो खड़े होते थे इलेक्शन में उनको वोट देते थे। जो डच वाले थे वो डच को वोट देते थे और जो जर्मन बोलते थे जो वो जर्मन को वोट देते थे। ठीक है, तो सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग जो थे वो वोट देते थे। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। मतलब जो भी लोग थे वो अपने अपने भाषा के जो लोग थे, अपने अपने सांस्कृतिक लोगों जो थे, अपने अपने भाषाई लोगों को वोट देते थे। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, संघ और राज्य के बीच क्यों नहीं है? पहली बात तो संघ और राज्य के बीच नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं केंद्र और राज्य के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ये आपका गलत है और बाकी सब आपका सही होगा। कठोर शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो होता ही है। आठवां देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। ठीक है, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। नौवां क्या है? सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। देखिए, सांप्रदायिकता की समस्या तब प्रारंभ होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, मतलब देश धर्म से ही चलेगा। ठीक है, सो ये बहुत ही सही विचार नहीं है, देश धर्म से कभी नहीं चल सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10वां MCQ आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? कोई 3 है और कोई 1 नहीं है। तो इसमें आपका शिक्षा जो होगा वो नहीं है क्योंकि ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। शिक्षा पर जो फैसले हैं वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, ज़रूरी नहीं है कि आपका संघीय सूची का विषय। ठीक है, तो विदेश मामले, प्रतिरक्षा और मुद्रा हो जाएगा आपका और शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, 11वां क्या है? 11वां है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है?
देखिए भूमि संरक्षण का पंजाब में जो है मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से को सुमिलित करते हुए विकल्प का सही चयन करना है। ठीक है, भाखड़ा नागल, नर्मदा, हीराकुंड, भगीरथ, सरदार सरोवर, सतलुज। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 में आपका सही उत्तर होगा सी। ठीक है, और तो कोई मैच हो नहीं रहा है इसमें, आपका इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, का जाएगा सतलुज में, और खा का जाएगा चौथा आपका महानदी, और सी का जाएगा आपका किस में, पहले में नर्मदा में, और टिहरी बांध जाएगा आपका किस में, ये जाएगा आपका दूसरा भगीरथ में। ठीक है, 12 MCQ हो गया आपके कंप्लीट। 13वां MCQ देखिए आप, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, इसमें गुड़ बनाना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, विनिर्माण होता है। ठीक है, और बाकी सब प्राथमिक क्षेत्र के कृषि करके जब प्राकृतिक संसाधनों से हम प्राप्त कर रहे हैं सभी चीज़ों को। 14वां आप देख लीजिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इसको उद्यम का स्वामित्व, ठीक है, इस आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। 15वां है आपका, भूचरण से क्या तात्पर्य है। भूचरण से आपका तात्पर्य है भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, 16वां देखते हैं, इनमें से कौन सा संरक्षण का तारीख तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता, भागीदारी नहीं करता। ठीक है, क्या है, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका जो है उस समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। सो दोस्तों, इसमें जो है सीधे भागीदारी नहीं करता है, तो इसमें चिपको आंदोलन हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, किसी भी समुदाय को की सीधी भागीदारी नहीं करता है ये। ठीक है, इसमें कोई भी जो है वो पेड़ से चिपक कर इसमें जो है पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का उपयोग कर सकती। जी हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 17वें का आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। 18वां देख लीजिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या है। ठीक है, मतलब क्या उनका एम है। तो भाई लोग, उनके लिए तो अगर उन्हें अधिक मजदूरी मिल जाए, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सी अधिक मजदूरी देना। जिनके पास ज़मीन नहीं, खेत नहीं है, तो उनके लिए जो है वो काम करते हैं मजदूरी, तो उनके लिए जो है मजदूरी अधिक देना ही सही होगा। 19वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसमें आपका भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, 20वां आपका MCQ लास्ट MCQ है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। खंड बा देख लीजिए, खंड बा देखिए आपका क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके समय महामंदी चीज़ों की कीमतों में बहुत गिरावट आ गई थी। ये सब आपको लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने, ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने। इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको इन्हीं में से जवाब देना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप कहेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको महामंदी पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले 2 प्रभावों को लिखना है महामंदी के कारण, जो 1928 और 1934 को हुआ था। ठीक है, ये किसी भी सेट में आपको मिल सकता है, या फिर इससे रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि आपको महामंदी से तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, महामंदी आपको पढ़ के जाना है। सत्ता की साझेदारी बतानी है आपको। ठीक है, सत्ता की साझेदारी आप सभी जानते हैं। अगर पावर का जो है अगर डाइवर्जन नहीं किया जाए, तो पावर एक ही आदमी के पास चली जाएगी, जिससे देश जो है वो गलत हाथों में भी जा सकता है। तो सत्ता का साझेदारी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके कोई 2 कारण लिखने हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। 11 मार्च को जो आपका पेपर होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उत्पाद की उत्पादकता लागत कम करने के लिए, बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है। कोई 2 कारण उल्लेख करने हैं। ठीक है, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को लिखिए। अच्छा बाजार क्या है, संतुलित बाजार होना चाहिए। ठीक है, संतुलित बाजार ज़रूरी है। संतुलित बाजार रहेगा, चीज़ों की कीमतें जो है सही रहेंगी तो ठीक रहेगा।
महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया है? ये तो सबको पता है। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों चलाया? इसलिए चलाया ताकि अंग्रेज़ जो है मतलब बिना किसी का विरोध किए, आप उसके खिलाफ़ एक तरह से विरोध कर रहे हैं बस, बट बिना किसी हिंसा के, ठीक है। आप कोई हिंसा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीज़ों को नुकसान इससे पहुँचेगा। जैसे हम उसका सामान लेना बंद कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना से हमारा युद्ध हो गया, तो हम चाइना से जो है उसका सामान लेना बंद कर देंगे, तो ये असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमने अंग्रेज़ों के साथ भी ऐसे ही किया था, ठीक है। इसके बारे में आप ऐसे ही लिखेंगे। छठा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई देखो, अगर एक ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो तानाशाही हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ कोरिया आई थिंक आपका, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, आपका किम जोंग की पार्टी है, ठीक है। तो वो तानाशाही पार्टी होगी। तो पार्टियों का ज़रूरी है ना, कोई विपक्षी होना चाहिए मुद्दे उठाने के लिए, जो देश की जनता है उसके मुद्दे उठाने के लिए कोई विपक्ष पार्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है आपको। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? ज़्यादा अगर भूचरण होगा, गाय वाय चरेंगी, ठीक है, पशुचरण होगा, अधिक सिंचाई करोगे, ठीक है, तो मृदा अपरदन होगा आपका, ठीक है। मृदा अपरदन पर पड़ने वाले दो प्रभाव लिखिए। मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, भूमि बेकार हो जाएगी, ठीक है। ये सब लिख देना है आपको। आठवां क्या है देख सकते हैं। आठवां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण लिखिए, ठीक है। ये लिख सकते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मानचित्र है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब अमृतसर, ठीक है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, दांडी, ठीक है। गा क्या है? वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, तो अहमदाबाद। घा, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों को सत्याग्रह हुआ, ठीक है। आई थिंक इसका होगा आपका अहमदाबाद, ठीक है। उसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये हो जाएगा आपका नागपुर, ठीक है। ये आपका वही है दृष्टिबाधित के लिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहता हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करके जाने। ये हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हर साल मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 10 साल से रिपीट हो रहे हैं। 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछली बार मैंने पेपर देखा था, बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं आपको यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे देख सकते। पश्चिम बंगाल के उद्यान का नाम लिखिए। नर्मदा नदी पर बने बांध का बताना था आपको, ठीक है, जो कि आप पीछे भी MCQ में भी आपका यही सवाल पूछा गया था। उत्तर भारत की किसी एक नदी का नाम। गंगा हो जाएगा आपका, कोई भी गंगा लिख दीजिए। यमुना लिख दीजिए, यमुना, ठीक है, गंगा यमुना। झारखंड प्रांत के कोयला खान लिखिए। आपका ये झारखंड बोकारो लिख सकते हैं आप, आई थिंक, ठीक है। बोकारो लिख सकते हैं, बोकारो लिख सकते हैं, ठीक है। बोकारो लिख सकते हैं आप। झारखंड के पूर्वी तट पर स्थित कोई एक पत्तन का नाम, ठीक है। तो ये भी आप लिख दिए। ऐसे क्वेश्चन ही आपको तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है। ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।